जय माता दी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और मैं अच्छी खाऊँ। मैं रोज़ आपको एक नई आपको भी देती हूँ और मेरे को खुद को भी टेंशन है। मैं काम ही ऐसे करती हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या काम किया, मैंने किसी की हेल्प की और हेल्प करने के बदले मुझे क्या मिला है, वो मेरी गलती मेरी है। क्योंकि किसी की चीज़ थी ना है तो मेरे को क्या पता कि भाइयों में भी पता तो खैर अपन को रहता है कि ऐसा अनबन होता है सबके, पर इतना अपन को ये नहीं लगता है कि अपन छोटे भाई की चीज़ है मेरे पास तो मैंने क्या करा कि उनके बड़े भाई को दे दी। मेरी ये गलती होगी, जिसकी चीज़ थी ना मैंने उसको नहीं दी। और उस बात को 1 महीना हो गया। मुझे जिसने मेरे को चीज़ दी थी, कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ हुआ तो उसने मेरे को दी, तो वो बोल रहा है कि दीदी आप मेरे को है ना, कल उसका फ़ोन आया 7 बजे कि है ना मेरी वो चीज़ ला कर दो। तो मैंने कहा मैंने तो आपको भाई को दे दी। तो मैंने उनसे बोला भी था कि आपके भाई से बात कराओ मेरे को, तो उन्होंने बोला कि कल करवाऊँगा। अब मैं उनको पास में ही रहते का मतलब यूँ है कि यहाँ से उदयपुर रहते हैं, वो अप डाउन करते हैं उनकी शॉप पे। यहाँ पे तो किराए पे ले रखी है, कपड़े वाली शॉप है ना, उसके जस्ट पास में। तो क्या है कि उन्होंने किराए पे ले रखी है, तो वो पता नहीं यहाँ से छोटे वाले भाई थे ना, तो थोड़े दिन यहाँ पे रहते ही नहीं है। वो उनके बड़े वाले भाई शॉप चलाते हैं। अब 8-10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए लगभग पूरे हो गए लगभग 10 महीने। मैंने कहा भाई अब तो है ना आपकी जो बाली है आपके भाई को बोलो, यहाँ पे रहते हैं। तो मैंने जाके बोला उनको आप छुड़वाए। ऐसे करके एक दिन वो छोटे वाले भाई आए थे, उन्होंने बोला मैं कल आ रहा हूँ, तो ऐसे करके वापस आए नहीं 1-2 महीने। तो मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ी पता अपने किसके घर की बात अपन को क्या पता कि अलग अलग रहते हैं शामिल रहते। तो मैंने भी नहीं पूछा उनको। तो वो क्या है कि मेरे से है ना वो चीज़ लेकर चले गए, ठीक है, और मुझे पैसे भी दे दिए। तो मैंने भी है ना ले, और फिर मैंने बोला उनको कि आपके भाई से बात करो कि नहीं कल बनाओ। कल कराते कराते अभी तक करवाई नहीं। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी चीज़ क्या पूछे, भाई ये दे दी होगी। मैंने मेरे दिमाग में नहीं लिया इतना। और 1 महीने के बाद उसके छोटे भाई का फ़ोन आया कि आप हमारी चीज़ दो, मैं कल लेने आ रहा हूँ। ओह बाप रे, मैंने तो बोला कि मैंने आपको भाई को दे दी। नहीं, भाई को मैंने फ़ोन किया, वो यहाँ से दुकान जल्दी बढ़ा दी थी कल उनने। तो मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठा ही नहीं, चलो कोई काम होगा तो नहीं उठाया होगा। और उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया तो उनकी वाइफ मुझे क्या बोलती है, मैंने बोला आप वहाँ से बोल रहे हो क्या, उनकी वाइफ बोल रहे हो क्या। हाँ, तो उनकी वाइफ ने मुझे क्या जवाब दिया कि तो है ना आपने तो वो चीज़ है ना बेच दी। यार मैंने कहा बेच दी, मैंने तो किसी को बेची नहीं है। और बेचती तो क्या भाई के अंदर बेचती, छोटी अगर मैं बेचती भी सही तो छोटे भाई की चीज़ बड़े भाई को बेचती क्या। तो ऐसा तो है ना बेची तो औरतें घर की उनकी। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। फिर अभी तक वो आया भी नहीं। अभी उन्हीं का इंतज़ार करा, पूरा दिन हो गया, अब क्या आएगा। उसका बड़ा वाला भाई अभी उसने बहुत चला रहा है दुकान, पहले छोटा चलाता था, अब बड़ा वाला ने लगाई है। तो अब वो आज आया नहीं है। अगर सही से अगर मुझे किसी ने बोला है कि है ना आप उनके मकान मालिक को, किसी को बोलना है 1-2 जने को, तो उनके मकान मालिक को बोलना कि आपको है ना वो चीज़ वापस दिलाए, फिर उनके छोटे भाई को दे देना। वो भी बात सही है कि गलती मेरी है, जिसकी चीज़ ली मेरे को उसी को देनी थी। मुझे क्या पता कि ये ऐसा मेरे साथ में धोखा कर देगा ये आदमी। तो ऐसा तो मैंने ऐसा काम किया। भाई ऐसी गलती कभी मत करना, भले 1 रुपये की चीज़ हो तो है ना 1 रुपया जिससे लो ना तो उसी को देना। अरे मैं रख दूँगी भैया, रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर ना उसके बाद में अभी तक आए नहीं है। अब किसी ने बोला मुझे उनके मकान मालिक को बोलना तो दिलवा देंगे। पड़ोसी बोल रहे हैं वैसे तो उनके मकान मालिक को बोला, देखते हैं अब कल आता है कि नहीं आता है वो। लेकिन उसका छोटा वाला भाई तो मेरे को तो बोल रहा है, मेरे को तो है ना मेरी इतने रुपए की चीज़ है, 10,000 की चीज़ है, 5,000 की चीज़ है, 10,000 के लिए बोला मैंने, 10,000 की। अब उसकी तो भले 100 रुपये की हो, 10,000 की, 10,000 की देनी पड़ेगी मुझे। तो अब गलती मेरी है, सब जने मेरे को ही बोल रहे हैं कि बताओ ना तुमने जिसकी चीज़ थी उनको देनी चाहिए। लो अब अगर नहीं देंगे तो फिर मेरे को तो ब्लॉग में डालना ही पड़ेगा कि ऐसे भी इंसान होते हैं संसार में कि इतनी सी चीज़, छोटी सी चीज़ के लिए ना अपनी नीयत बिगाड़ देते हैं।
उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार फ़िलहाल में मेरे को तो देखा जाए तो गलती मेरी है, मेरे को उसको नहीं देनी चाहिए थी, उसके भाई को। सब जने यही बोल रहे हैं, पर ऐसे तो नहीं, ऐसा कोई नहीं। सब बहुत जने बोल रहे हैं कि भाई गलती तुम्हारी, तब भी है ना हम दिलवा देंगे उससे। अब देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन मैं ब्लॉग में डालती हूँ, उसको नहीं मानेगा तो फिर क्या करूँगी। हल्का फुल्का तो मैं बताऊँगी आपको, ब्लॉग बनूँगी तो। आज तो मेरे उससे नहीं होगा, आप देखते क्या होता है। तो नया ब्लॉग बनूँगी, अगर आज तो जो होगा ब्लॉग का वही डालूँगी, अगर कल परसों क्या होता है देखते। क्योंकि जब तक वो मेरे को चीज़ नहीं मिलेगी, जब तक को मेरे को टेंशन नहीं है, वो मेरे को परेशान करेगा कि पैसे लाओ। आज तो मेरे को फ़ोन नहीं आया, अभी कल की बात है। तो छोटे भाई को तो मेरे को ला के देनी पड़ेगी, उसने तो मेरे से लिए ना, तो लेके बैठ गया वो। तो उनके घर की प्रॉब्लम में है ना, भाई की लेन देन के चक्कर में मेरे को बीच में फंसा दिया। मेरे से क्या लेगा वो, क्या कहो। ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, ध्यान रखना। कभी भी धोखा होता है आजकल हर जगह, कदम कदम पे। भाई का सगा नहीं, लेकिन भाई मैंने क्या करा उनका, मेरे साथ में क्यों दगा किया। मेरे को तो उसकी 10,000 की चीज़ अगर वो नहीं देगा बड़ा वाला भाई, तो मेरे को तो देनी पड़ेगी। गलती भी मेरी है, सब मेरे को ही सुनाएंगे। सब तो क्या है, पर कोई नहीं बोलेगा ना, घर का अपना होगा तो दुख तो लगेगा। मैं काम ही ऐसे ही किया, मैं भी तो बोल रही हूँ। मैंने कहा क्या ऐसा करेंगे, पर ऐसा तो होता है ना। अपन किसी को अपन को कोई है ना चीज़ दे के जाए तो अपन को देते नहीं है क्या, ऐसा तो होता है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं ना, भूल जाती है चाहे पैजबे वगैरह शादियों में, तो क्या करेंगे। वो औरत तो कभी नहीं आती है, शादियाँ होती जैसे आज शादी है तो वो नहीं आ पाई, तो दूसरा उनके रिश्तेदारों में से कोई आएगा, फ़ोन पे बात कराएगा, तो उसको वो चीज़ नहीं देंगी क्या, देनी पड़ती है। ऐसे यूँ ले के रख के बैठ जाए तो हो गए संसार में सब रख कर। अच्छी नीयत बहुत ख़राब है ऐसे लोगों की। पास आइए छोटी छोटी छलनी आई है रंगोली बनाने की, और ये आए हैं पूजा पे लक्ष्मी जी के, और एक ये आए हैं छलनियाँ ये वाली वगैरह सजाने के। बाकी का आइटम ये है कलर, ब्रश, और ये छोटी छोटी तस्वीरों के लिए मालाएं, इसमें एक वैरायटी। और एक के आए हैं सुंदर सुंदर पाँव लक्ष्मी जी के, इसमें है वॉच, और ये आई है रंगोलियाँ, और थोड़ी सी है लपचप वाली लाइटें। बाकी का माल आएगा अब आज। रही हूँ ये घेरू की पैकिंग, क्योंकि पैकिंग नहीं होती है, खुला मिलता है बाज़ार में। ये सब अलग अलग थैलियाँ पैक कर रही हूँ। और अब आएगा इसका गीला चूरना रंगोली बनाने के लिए, और कलर भी आज आएंगे थोड़े बहुत, तो मैंने मंगा लिए, क्योंकि वो उसको कलर भी पता नहीं पड़ा। रंगोली के सूखे कलर आते हैं, आजकल ट्यूब भी आ रहे हैं, तो मैंने मंगा है सूखे कलर रंगोली वाले। तो वो मम्मी को बताने के लिए सैंपल लेके आया, जो ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगी, आज नहीं उसी सैंपल के मंगवाए हैं। ट्यूब तो मैंने मंगवाया नहीं है, आएंगे अगर आज तो दिखी जाएगी। मेरे पास आई है सुंदर सुंदर गट्टियाँ। हाँ ये देखिए, मेरे को तो बहुत शौक था बचपन में ऐसा गट्टी का। मैं मम्मी को बोलती थी भाई मैं भी गट्टी लेकर आना, ऐसे पहले यहाँ से लाते थे, पहले उदयपुर जाते थे लेने के लिए। तो ये गट्टी आ गई है, तो लेकिन अब मैं है ना इसको खेल नहीं सकती हूँ, मेरे को बेचनी पड़ेगी। समय समय की बात है, देखो ठीक है ना, समय बड़ा बलवान होता है। जिस चीज़ के अपने पास कल्पना भी नहीं कर सकते, वो चीज़ अपने पास मिलती है, अपन काम करना पड़ता है उसका, तो वो उसको बोलते भाग्य। राउंड वाली कंघी मिल जाएगी, राउंड वाली। हाँ गोल वाली एक कंघी दे दो। पास आए हैं सुंदर से लक्ष्मी जी और गणपति जी। कितने सुंदर लग रहे हैं लक्ष्मी जी और गणपति जी। बिना गणपति जी के लक्ष्मी जी की पूजा भी नहीं होती है, तो गणपति जी और लक्ष्मी जी तो चाहिए ही चाहिए दीपावली पर। अच्छे लग रहे हैं ना, तो जल्दी से लाइक कर देना मेरे ब्लॉग को और रील को भी। थोड़ा सा मैं सामान जमा देती हूँ, और सामान भी इधर उधर हो रहा है। अब आएगा माल कल, आज सॉरी बाकी का माल बचा है जो वापस गया है मेरा बेटा लेने के लिए,
तो वो पैकिंग खुलेगी कल, तो मैं कल बनाऊंगी नए ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग यही तक है। जय माता दी, बाय बाय। क्योंकि ये सब इधर उधर हो रहे हैं तो उनको सही सेट करने पड़ेंगे। अब जैसे जैसे दीपावली पास आ रही है तो थोड़ा बहुत क्योंकि सामान भी बाहर रखना पड़ता है, सब जमाना भी पड़ेगा, सब करने पड़ेंगे एडजस्ट। जय माता दी, बाय बाय। और सबके लिए दीपावली अच्छी खुशी अच्छी आए और बहुत सारे शुभ काम हो दीपावली पे, दीपावली के दिन। और अच्छे गाड़ियाँ लाए, जिसके घर नहीं हो उसके घर बने, और जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनकी जल्दी शादियाँ हो जाए, है ना। शादियों को तो लगता है ना वैसे समय पे से ज़्यादा नहीं तो ही मेरे हिसाब से 28-29 साल तक या ज़्यादातर आजकल गाँव नॉर्मल में तो है ना 22-25 साल तक के लड़कों की भी शादी करवा देते हैं। वैसे ज़्यादातर सिटियों में तो 35-35 साल के 32 साल के हो जाते हैं, जब तक नहीं होती शादियाँ। पर 28-29 साल के हो जाते हैं तब सब जने बोलते हैं शादी कराओ भाई, शादी कराओ। तो भाई जबकि जो कुंवारे और जबकि शादियाँ हो जाए, जिसके घर नहीं हो तो उनके घर बन जाए, और जिसके घर हो उसके डबल बिल्डिंग बन जाए, महल बन जाए, और मेरा भी कुछ हो जाए आपके साथ में इस दीपावली को। अब मेरे को बोलना तो नहीं आता, फिर भी कोशिश करती हूँ सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने परिवारों के साथ में खूब पटाखे छोड़िए। और बहुत जन ऐसे भी होते हैं ना, पटाखे लेकर आते हैं तो सारे छोड़ने भी नहीं देते हैं, पता नहीं झगड़ा गुड़ी करते रहते हैं। भाई झगड़ा वगैरह मत करना, महंगे भाव के पटाखे लेके आ रहे हो, पति पत्नी और परिवार के साथ में मिलके अच्छे से बच्चों के साथ में पटाखे छोड़ना। नहीं तो बच्चे भी वाके चुके होते हैं आजकल के ज़माने में, थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो फिर वो छोड़ते भी नहीं है पटाखे, भाई चिक चिक करते हैं। तो भाई ऐसे बच्चों को माहौल पसंद नहीं होता है, तो ज़रा सा किच भी मत करना, थोड़ा सा प्रेम से समझाना तो बच्चे भी समझ जाएंगे। आजकल के बच्चे यूँ ही होते हैं भैया, ज़रा सा कुछ कहते तो पटाखे वाली 5,000 के हो 2,000 के रख देते हैं, पटाखे नहीं छोड़ते। थोड़ा माहौल का भी फर्क पड़ता है ना, बच्चे नहीं सुनते हैं। मैं सही बोल रही हूँ ये बात, देखना आप कभी भी। सबके नहीं होता हुआ, सब तो अच्छे से होते हैं सबके, भैया सब अच्छे हो अच्छे रहना, जिसके ख़राब होते हैं उनको पता रहता है। ज़रा सी बात के वो बच्चे हैं को भी है ना रोज़ देखते हैं क्या, त्योहारों के दिन पे भी ऐसा करते हैं ये, तो थोड़ा सा भली अच्छा नहीं लगता ये।